जादूगर की पैराडॉक्स प्राचीन शहर लिरात में, जहां जादू हवा में नदियों की तरह बहता था, आर्चमेज सिल्वेन बुजुर्गों की परिषद के सामने खड़ी थी। वह सदियों में सबसे शक्तिशाली जादूगर थी, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने एक ऐसा सत्य खोज लिया है जिसे हमें कभी जानना नहीं चाहिए था, उसने फुसफुसाया। बुजुर्ग चुप गए। जादू उनकी जीवन रेखा था, उनकी शक्ति। इस पर सवाल उठाना निंदा था। सिल्वेन ने गहरी सांस ली। जादू अनंत नहीं है, ये एक चक्र है जो भविष्य से उधार लिया जाता है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग हंसा, बकवास। जादू समय की शुरुआत से अस्तित्व में है। उसने अपना हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी का गोला प्रकट किया। और फिर भी हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं वह किसी भविष्य के क्षण से ऊर्जा चुरा लेता है। जितना अधिक हम उपयोग करेंगे उतना ही कम उन लोगों के लिए बचेगा जो हमारे बाद आएंगे। परिषद में हलचल मच गई। यदि यह सत्य था तो उनकी दुनिया अंततः सूख जाएगी, एक ऐसे शून्य में समा जाएगी जहां जादू का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वरोस व्यंग्य से मुस्कुराया। और तुम चाहती हो कि हम क्या करें? जादू को छोड़ दें? सिल्वेन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हमें इसे वापस देना सीखना होगा। उसने एक प्राचीन स्क्रॉल खोला जिसे समझने में उसने वर्षों लगा दिए थे। उसमें एक निषिद्ध अनुष्ठान का वर्णन था, ऐसा अनुष्ठान जो जादू को उसके स्रोत तक लौटा सकता था, संतुलन सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। एक जादूगर को अपने स्वयं के अस्तित्व का बलिदान देना पड़ता, स्वयं को समय की धारा से मिटा देना पड़ता। वरोस हंसा। तुम चाहती हो कि हम इस पर विश्वास करें? लेकिन सिल्वेन ने अनुमति का इंतजार नहीं किया। उसने धीरे से मंत्र फुसफुसाया और उसका शरीर चमकने लगा, प्रकाश की किरणों में खुलने लगा। जादू हवा में उमड़ पड़ा, पहले से कहीं अधिक शुद्ध और शक्तिशाली। लिरात शहर ने इस बदलाव को महसूस किया। मंत्र आसान हो गए, अधिक प्रभावशाली। लोग आनंदित थे, ये जाने बिना कि इसकी क्या कीमत चुकाई गई थी। केवल बुजुर्गों को थोड़े समय के लिए सिल्वेन का नाम याद रहा, फिर उसका नाम भी समय की धुंध में खो गया। और इस प्रकार जादू चलता रहा, इस स्त्री से अनजान जिसने इसे बचाया और जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं।